हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है a right angle triangle whose sides are 3 cm and 4 cm is made to revolve around its hypotenuse. Find the volume and the surface area of double cone so formed. यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है बच्चों। ये ट्रायंगल है ABC। ये इसके दो साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। AB इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, AC इज हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस के चारों तरफ रिवॉल्व कर दिया तो दो कोण बनेंगे। एक कोण नेमली होगा DCB और दूसरा कोण ADB। ये दो कोण बन जाते हैं। ये दोनों कोण के हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ कोण और इन दोनों कोण के वॉल्यूम भी निकालने हैं। ठीक है, अभी जो मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ट्रायंगल का 2 साइड दिया है, बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है। तो जो भी दिया है वो हम लिख लेंगे। हमें दिया है AB इक्वल्स AD, चूंकि इसी को रिवॉल्व किया है तो ये AB हर जगह, D जो है वो एक्चुअली B ही है जो घूम के इधर आया हुआ है। AB इक्वल्स AD इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स DC इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल्स 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे कि AC 5 सेंटीमीटर है। आप इतना नहीं निकालना चाहते हैं AC इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल अंडर रूट करके, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि सिंस 3, 4 and 5 मेक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देयरफॉर AC इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाला सब लिखने से आप बच जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमें ना ही x दिया है ऊपर वाले कोन का, ना ही नीचे वाले कोन का x दिया हुआ है और ना ही r पता है। तो ये सब जो हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी है उससे हम निकालेंगे। हम लिखेंगे लेट, अब ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, AO को हम x मान लेते हैं। लेट AO इक्वल्स x, OC इक्वल्स 5 माइनस x सेंटीमीटर। अब OB को R ले लेते हैं एंड OB इक्वल्स R सेंटीमीटर। AOB जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो इस यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम से AO निकालने की, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इन राइट ट्रायंगल AOB x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर। AB तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 4 स्क्वायर, एंड इसको भी हम साथ में नीचे वाले ट्रायंगल को भी करते चले। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC R स्क्वायर प्लस 5 माइनस x द होल स्क्वायर इक्वल्स 9। ये हमारा, ये तो 5 पूरा 5 है और ये x है तो 5 माइनस x है OC, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है। अब इसके बाद एक हमें निकल के आया x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स 16। हमारे पास एक रिजल्ट ये निकल के आया है बच्चों, और दूसरा हमारा निकलेगा R स्क्वायर प्लस 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स 9। हमारे पास ये दो रिजल्ट निकल के आए हैं। अब ये दोनों नंबर हम एक तरफ करते हैं और इसको और आगे ले चल के सॉल्व करते हैं। तो हमारा होगा 25 और यहां से इसको इधर लाएंगे तो -9 इक्वल्स -10x। 9 - 10 = 25 + 25 = 25 - 9 = 9। 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9 = 25 - 9
माइनस आर स्क्वायर प्लस 10x। अभी इसको अगर माइनस साइन हम बाहर ले आएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फ्रॉम 1 से 16 है, हमें पता है x स्क्वायर और आर स्क्वायर की टुगेदर वैल्यू 16 है। तो यहाँ माइनस साइन बाहर निकाल के इन दोनों को मैं वैल्यू पुट करती हूँ। 16 25 minus 9 is 16 is equal to minus x square plus r plus 10x। अब ये इधर माइनस इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, इधर आके ये प्लस 16 हो जाएगा ना। तो 10x is equal to 16 और यहाँ का माइनस जब साइड चेंज करके 16 की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 16। इसको आगे ले जाएंगे 10x equals 32, x equals 3.2। ये कैसे कर दिया? ये 10 यहाँ आएगा डिवीजन में, 10 डिवीजन में आएगा तो 2 के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमें AO, x जो है AO के बराबर है, AO की वैल्यू आ गई हमें 3.2। तो 5 minus x equals 1.8 सेंटीमीटर। 5 में से हम 3.2 माइनस करेंगे, 1.8 मिल जाएगा। अब हमें AO और OC दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हमें AO पता है, AB भी पता है। AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो हम R ले लेंगे। R स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3.2 का स्क्वायर 10.24 हो जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू 67.5 हमारा आ जाता है। Therefore R इक्वल्स 2.4 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, चूंकि ये सारे ट्रायंगल्स हैं, जितने भी ट्रायंगल हैं सारे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, और हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AO पता किया, OC पता किया और OB जो कि हमारा रेडियस ऑफ द कोन है वो भी पता चल गया। अब हाइट ऑफ अपर कोन इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ लोअर कोन इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बोथ कोन्स इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम सबको यहाँ डिनोट कर लेंगे बच्चों। AO इक्वल्स H1 इक्वल्स 3.2 सेंटीमीटर, OC इक्वल्स H2 इक्वल्स 1.8 सेंटीमीटर एंड OB इक्वल्स R इक्वल्स 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें सारे मेजरमेंट्स जो हमें चाहिए मिल गए। अब इसके बाद तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान हो गया बच्चों। पहले वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में हम सारे मेजरमेंट्स डालते हैं। वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14। यहाँ पाई की हम 3.14 ले रहे हैं इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 3.2 प्लस 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 1.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिंस बीच में एक एडिशन है तो इसको हम लोग पूरा एक ब्रैकेट में लिख के क्यूबिक सेंटीमीटर लगाएंगे। पहले ये 1/3 को न्यूमरेटर के 2.4 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये 0.8 हो जाएगा और इस 3 को भी यहां से कैंसिल करेंगे तो 0.8 तो इज इक्वल टू 3.14 कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ से भी और यहाँ से भी। 3.14 कॉमन ले लिया है। हम चाहे तो ये भी जो हमारा 2.4 और 0.8 मल्टीप्लाई होके हो जाता है 3.2 प्लस
1.8। ये तो हमें पता ही है, ये तो 5 को ही 2 भाग में बांटा है, ये दोनों जोड़ के 5 हो जाएंगे। 0.14 इंटू 1.92 इंटू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30.144 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डबल कोन की वॉल्यूम हमने निकाल दी, ये 30.144 क्यूबिक सेंटीमीटर की वॉल्यूम आ गई है। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं इसको हटा रही हूँ वॉल्यूम वाले को, और यहाँ पर मैं वॉल्यूम डिनोट कर देती हूँ सो दैट आंसर लिखने में हमें आसानी होगी। वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया है इज इक्वल टू 30.144 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम पाई आर में जो क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट्स दिए हैं उनको हम डालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन इज इक्वल टू पाई आर हमारा इंटू आर है 2.4 इंटू एल ऊपर है 4 प्लस पाई इंटू 2.4 इंटू 3। यहाँ 3 है एल, और यहाँ ऊपर वाले कोन का स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है, नीचे वाले कोन का स्लांट हाइट 3 सेंटीमीटर। अब दोनों के पाई और आर को बाहर निकाल लेंगे, केवल ये दोनों बच जाएगा। तो पाई की हम वैल्यू निकाल रहे हैं 3.14 लगा रहे हैं इंटू 2.4 इंटू 4 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.536 इंटू 7। ये दोनों जोड़ के 7 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 7.536 हो जाएगा इज इक्वल टू 52.752 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू 30.144 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 52.752 सेंटीमीटर स्क्वायर।